एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसके जो लास्ट के 3 स्टेंजास हैं ये एपिटाफ है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, कि यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं या आराम कर रही हैं हिज हेड, उनका सिर, अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गोद में। यानी कि पोइट की जो डेथ हो गई है और वो लेटे हुए हैं, वो अपनी कब्र में लेटे हुए हैं, तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि वो पृथ्वी की गोदी में उन्होंने अपना सिर रखा हुआ है, अब वो पृथ्वी में समा गए हैं। ए यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननाउन, वो एक युद्ध थे, एक नवयुवक थे, टू फॉर्चून जिसके पास ना तो फॉर्चून था, एंड टू फेम अननाउन और ना ही कोई फेम थी, यानी कि उन्हें अपने जीवन में ना तो कोई प्रसिद्धि मिली थी और ना ही उन्हें फॉर्चून यानी कि धन दौलत उन्हें मिली थी। फेयर साइंस फाउंड नॉट ओनली इज हम्बल बर्थ, हालांकि जो उनका जीवन था वो बहुत ही हम्बल था, बहुत ही साधारण था, लेकिन फिर भी उन्हें साइंस और नॉलेज आती थी, यानी कि वो एक स्कॉलर भी थे और एक पोइट भी थे। तो भले ही उनका जीवन हम्बल रहा हो, बहुत ही साधारण रहा हो, लेकिन फिर भी वे एक पोइट भी थे और एक स्कॉलर भी थे। एंड मेलेनिकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और जो मेलेनिकली हैं यानी कि दुख ने उन्हें अपना बना लिया था, यानी कि उनके पास दुख भी बहुत थे, उनके जीवन में दुख भी बहुत थे, तो इसीलिए जो है मेलेनिकली ने भी उन्हें अपना बना लिया था। लार्स वाज हिज बाउंड्री एंड हिज साउल सिंसेयर, लार्ज वाज हिज बाउंड्री यानी कि जो उन्होंने कार्य किए वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए अपने जीवन में, अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी या अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए। एंड हिज साउल सिंसियर, और उनका जो जीवन था, उनकी जो आत्मा थी वो बहुत ही सिंसियर थी, ऑनेस्ट थी, बहुत ही ईमानदार थी। हेवन डिड ए रिकम्पेंस एज लार्जली सेंट, और उनके इन क्वालिटी के लिए, जो उनके इतने अच्छे गुण थे, उनके लिए जो हेवन है यानी कि जो गॉड है, उन्होंने भी रिकम्पेंसेंट दिया है, यानी कि उन्होंने भी उनके बदले में कुछ ना कुछ पोइट को दिया है। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड ए टीयर, जो पोइट हैं उन्होंने, उनके पास क्या था, उनके पास केवल मिजरी थी, टीयर्स थे, तो उन्होंने वही सब कुछ दिया है, उन्होंने अपनी मिजरी और अपने टीयर्स को दिया है, अपने आंसुओं को दिए है, अपना दुख दिया है। ही गेन फ्रॉम हेवन, और इसके बदले में उन्हें स्वर्ग से मिला है, यानी कि भगवान से मिला है। ऑल ही विश ए फ्रेंड, जैसा कि वो चाहते थे एक मित्र, यानी कि उन्हें भगवान से एक बहुत ही अच्छा मित्र मिला है। यहाँ पर शायद वो अपने मित्र की बात कर रहे हैं जो रिचर्ड वेस्ट थे, शायद ये उनकी बात कर रहे हैं। नो फर्दर सीक हिज मैरिड टू डिस्क्लोज, अब वो रीडर से कहते हैं या जो उनकी कब्र पर आएंगे उन लोगों से कहते हैं कि तुम मेरे गुणों को ढूंढने की कोशिश मत करो, मेरे गुणों को डिस्क्लोज करने की कोशिश मत करो, और ड्रा हिज फ्रैलिटीज फ्रॉम देयर डेड अबाउट, और ना ही जो मेरी कमियां थी उनको देखो, तुम मेरे गुणों को या मेरी कमियों को खोजने की कोशिश मत करो, उन्हें बाहर मत निकालो। देयर दे अलाइक इन ट्रैवलिंग होप रिपोज, क्योंकि वे भी अब आराम कर रही हैं, रिपोज मतलब आराम कर रही हैं मेरी ही तरह, जैसे क्योंकि मैं आराम कर रहा हूँ तो जो मेरी क्वालिटीज़ थी और जो मेरी बैड क्वालिटीज़ थी, जो मेरी गुड क्वालिटीज़ थी, वो सब जो है मेरी तरह ही आराम कर रही हैं और आशा कर रही हैं कि उन्हें भी एक एटर्निटी लाइफ मिलेगी। द बॉसम ऑफ हिज फ्रेंड एंड हिज गॉड, और वो अपने भगवान या अपने जो पिता हैं, अपने जो फादर है और जो अपने भगवान हैं, उनकी शरण में अब है। मैं और मेरी क्वालिटी अब हम दोनों अपने भगवान, अपने पिता की शरण में हैं, और एक आशा के साथ कि हमें एटर्निटी लाइफ मिलेगी। इसीलिए तुम लोग जो हो मेरे गुणों को या मेरी जो बुराइयां हैं उनको ढूंढने की कोशिश अब मत करो।